हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग देखेंगे जैसे कि कोई स्टूडेंट्स एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग कर लिया, ठीक है, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करना है कुछ अर्निंग के लिए। तो हॉस्पिटल में कैसे इंटरव्यू होता है, किस प्रकार से इंटरव्यू होता है, किस प्रकार का क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना स्टूडेंट के मन में होते हैं। तो आज हम उसी क्वेश्चंस का जवाब देने आए हैं। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले पूछेगा कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ। हो सकता है इंग्लिश में भी आपका इंटरव्यू हो और हिंदी में भी हो, बाइलिंगुअल भी हो सकता है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल रहोगे उस लैंग्वेज में आपसे पूछा जाएगा। बट मोस्टली जो पूछा जाता है ना वो इंग्लिश में ही पूछा जाता है कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ। तो इसका आंसर इस तरीके से देना है। सबसे पहले स्टार्ट करना है अपने नेम से, अपना नाम बताना है। उसके बाद अपना पढ़ाई बताना है कि एएनएम किए हो, जीएनएम किए हो, बीएससी नर्सिंग किए हो, जो भी किए हो। उसके बाद इंटर्नशिप का अनुभव, मरीज की सेवा करने के अपने शौक के बारे में बताना है, ठीक है। यही सब बताना है आपको पहला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि व्हाई डिड यू चूज द नर्सिंग प्रोफेशन। आपने नर्सिंग का पेशा ही क्यों चुना। देन आपको आंसर करना है कि आई चूज नर्सिंग बिकॉज इट्स अ नोवेल प्रोफेशन दैट अलाउ मी टू मेक अ रियल डिफरेंस इन पीपल्स लिविंग ड्यूरिंग देयर मोस्ट वेनरेबल टाइम। मैंने नर्सिंग इसलिए चुना क्योंकि यह एक नेक पेशा है जिससे मुझे लोगों की सबसे कठिन घड़ी में उसकी सेवा करने और उसकी जान बचाने का मौका मिलता है। तो आप ऐसा आंसर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द 7 राइट ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशंस। दवाई देने के 7 राइट्स कौन कौन से होते हैं, ये तो आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे। तो आपको इसका आंसर करना है कि राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम, राइट डॉक्यूमेंटेशन एंड राइट रीजन। हिंदी में आपको बताने कि सही मरीज, सही दवा, सही डोज, सही रूट, सही समय, सही डॉक्यूमेंटेशन और सही कारण। इसी तरीके से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ वाइटल साइन फॉर एन एडल्ट। एक वयस्क के लिए वाइटल साइन की सामान्य रेंज क्या होती है, ऐसे पूछना है। तो एकदम आपको कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है कि बीपी जो होता है, बीपी का होता है नॉर्मल रेंज 120/80 mmHg। यहाँ पे या mmHg बोलना कंपलसरी है। पल्स का होता है 60 to 100 BPM। टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। SpO2 होता है 95 to 100%। RR होता है 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट, ठीक है। ऐसे आपको बताना है। RR का यहाँ पर मतलब है रिस्पायरेटरी रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाउ डू यू हैंडल एंड एग्रेसिव पेशेंट। आप गुस्सा करने वाले मरीज को कैसे संभालेंगे। देन आपको आंसर करना है कि उस टाइम मैं शांत रहूँगी, उनकी परेशानी को ध्यान से सुनूंगी और बिना गुस्सा हुए नरम आवाज़ में बात करके उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगी, ठीक है। और इंग्लिश में अगर आपको रिप्लाई करना है देन आप कर सकते हो। आई विल रिमेन काल्म, लिसन टू देयर कंसर्न पेशेंटली एंड यूज सॉफ्ट टोन टू डी एक्सलेटेड द सिचुएशन विदाउट गेटिंग डिफेंसिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एक्सप्लेन द कलर कोडिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की कलर कोडिंग के बारे में बताएं। देन आपको बताना है कि पीला में संक्रमित कचरा को रखते हैं, लाल में प्लास्टिक आईवी सेट ट्यूब जो होता है उसको रखते हैं, नीला में कांच का सामान रखते हैं और सफ़ेद में नुकीली चीज़ें रखते हैं, ठीक है। ऐसे आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज़ द कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इन एडल्ट सीपीआर। वयस्कों में सीपीआर देते समय कंप्रेशन और सांस का अनुपात क्या होता है। तो इसका आपको आंसर देना है कि इसका अनुपात 30:2 होता है। 30 बार छाती दबाना और 2 बार सांस देना। कितना होता है इसका रेशियो, तो 30:2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द कॉमन साइट्स फॉर आईएम इंजेक्शन। आईएम इंजेक्शन लगाने की मुख्य जगह कौन सी है। तो आईएम इंजेक्शन जो होता है ना उसका बताना है आपको कि डेल्टॉइड कंधा होता है, वास्टस लैटरलिस जांग होता है और वेंट्रोग्लूटियस या डर्सोग्लूटियस कूल्हा होता है। ये तीनों आप चारों आपको याद कर लेना और वहाँ पे बताना है कि आईएम इंजेक्शन लगाने की जगह कौन कौन सी होती है। पहला हो गया डेल्टॉइड, दूसरा हो गया वास्टस लैटरिस जो जांघ में देते हैं और तीसरा हो गया वेंट्रोग्लूटिलियस या उसी को डोर्सोग्लूटिलियस कूल्हा को बोलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ पेशेंट बिफोर अ प्रोसीजर। प्रोसीजर से पहले आप मरीज की पहचान कैसे करते हैं। देन आपको रिप्लाई करना है कि मरीज के हाथ पर लगे आईडी बैंड को देख करके, उसका पूरा नाम पूछना है, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि हाइपोग्लिसीमिया, शुगर कम होने का लक्षण क्या क्या है। अब जैसे कोई पेशेंट आ गया, अब शुगर कम है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले उसको पहचानने का लक्षण है कि बहुत ज़्यादा पसीना आना, घबराहट या कंपकपी, चक्कर आना, उलझन हो रहा और बहुत तेज़ भूख लगना। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेंगे हॉस्पिटल में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड हाइजीन, हाथों की स्वच्छता का क्या महत्व है। देन आपको रिप्लाई करना है कि यह अस्पताल में फैलने वाले इन्फेक्शन जो होता है ना, संक्रमण जो होता है ना, उनको रोकने और मरीज की सुरक्षा का सबसे प्रभावी तरीका होता है। इसलिए हैंड हाइजीन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्हाट इफ़ यू मेक अ मेडिकेशन एरर, अगर दवाई देने में गलती हो जाए देन क्या करोगे आप। देन आपको रिप्लाई करना है कि मैं तुरंत डॉक्टर और हेड नर्स को सूचित करूंगी, मरीज के वाइटल्स चेक करूंगी और ईमानदारी से इंसिडेंट रिपोर्ट को भरूंगी, ठीक है। तो आज इतना 12 क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, तो 12 क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज करके जाओगे, देन हॉस्पिटल इंटरव्यू में आप आराम से पास कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो इस तरीके के वीडियो देखते रहो। और एएनएम भर्ती परीक्षा की भी इस चैनल में तैयारी करवाई जाती है, पैरामेडिकल कोर्स की भी।